हेलो बच्चों, मैं सुशील सर राजेंद्र एजुकेशन से। आज मैं क्लास 8 मतलब मैं डेली पढ़ाता हूँ लगभग। तो क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है वो एक्सपोनेंट एंड पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, जैसे कि एग्जाम नज़दीक जैसे जैसे आ रहे हैं सबको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। सर एक्सपोनेंट एंड पावर स्कूल में समझ में नहीं आया, तो आज वही मैं समझाने के लिए आया हूँ, बहुत ईजी ट्रिक में। ज़्यादा कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट हम लोग क्लास 6 से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ कि 2 पे पावर क्या होता है, 3 पे पावर क्या होता है, ऐसे से हम पढ़ते आते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि स्कूलों में ठीक से समझाया नहीं गया शायद आप लोगों को। तो हम इसको समझा देते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, हमने ए पे पावर बी लिख दिया। ठीक है, ए पे पावर बी लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कि पावर कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, बहुत इजी होता है। नीचे वाला जो होता है हमारा, नीचे वाला हमारा बेस होता है और वहीं ऊपर वाला हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये होता है। ये तो हमारा एक ऐसे हो गया, लेकिन एक और होता है, कैसे होता है वो देखिए, कैसे लिखते हैं, ए पे पावर माइनस बी। ठीक है, अब इसमें लोग बोलते हैं सर अगर इसको एक्सपोनेंट कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बेटा इसको भी एक्सपोनेंट ही कहेंगे, लेकिन कहने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है और ये निगेटिव एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। इसमें भी क्या होता है, ये बेस होता है और ये निगेटिव एक्सपोनेंट होता है। तो एक्सपोनेंट हम लिख देते हैं, लेकिन इसको हम कैसे पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी से मतलब हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑराइज्ड टू द निगेटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक, हम तो इसको ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर पॉजिटिव में दिया है तो भी एक्सपोनेंट कहलाएगा, नेगेटिव में दिया है तो भी एक्सपोनेंट कहलाएगा। बस कहने का तरीका क्या हो, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये तो हमारा बस इतना क्लियर हो गया कि हाँ एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखते हैं हम लोग, ये हमारा एक तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि एक होता है ना कि अगर इसको हम लोग निगेटिव कहते हैं तो इसको टोटल हम क्या कहेंगे, इस टोटल को हम क्या कहेंगे, तो हम लोग इस पूरे को क्या कहते हैं, हम पूरे को कहेंगे कि अराइज्ड टू द ए पावर बी, मतलब ए पे पावर बी है। इस हम टोटल को कहेंगे, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, टोटल को हम यही कहेंगे। लेकिन अगर निगेटिव का सिर्फ बताना है तो लिखेंगे अराइज टू द निगेटिव एक्सपोनेंट, टू द निगेटिव एक्सपोनेंट, क्योंकि ये निगेटिव एक्सपोनेंट है और ये पॉजिटिव में लिखना है तो हम निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है पावर एंड एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहिए, इसको बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब इसमें हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है 2-3 टॉपिक्स और आते हैं। वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक तो हमने इसका डिफिनीशन पढ़ लिया। इसके बाद लॉ आता है, इसमें 2-3 लॉ होते हैं। वो लॉ कौन से होते हैं, वो लॉ क्या कहलाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए इसका जो लॉ है ना, अगर हमें वो कंप्लीट तरीके से याद रहेगा तो हमें करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, हमें कोई भी क्वेश्चन देंगे तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर हमें इसका लॉ याद रहेगा तो। देखिए तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कह रहा है, पहला लॉ कह रहा है ए पे पावर m
मल्टीप्लाई ए पे पावर एन। ये पहला लॉ है, इसका पहला लॉ है। अब इसको सॉल्व करना होता है, कैसे करते हैं? देखिए कुछ लोग क्या होता है डायरेक्ट नंबर रख के बता देते हैं, लेकिन हम आपको वेरिएबल इसलिए रख के बता रहे हैं क्योंकि बेटा अगर एग्जाम्पल में हम ऐसा समझेंगे ना तो क्वेश्चन करने में बड़ा ईजी होता है, क्वेश्चन हमें समझने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल, हमारा बेस भी वेरिएबल है, हमारा एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है। तो इजी इसलिए होगा समझने में क्योंकि अगर नंबर रखेंगे तो कन्फ्यूजन, अगर यार वो नंबर वहाँ पे वो था तो मतलब उसके साथ वो किया गया था, यहाँ नंबर दूसरा है इसके साथ क्या किया जाए, ये कन्फ्यूजन जाएगा। लेकिन वेरिएबल रखने का मतलब है आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, A to Z कोई भी इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, अगर ऐसा देता है तो करते क्या है ये देखते हैं। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, हम लोग कॉमन लेना जानते ही है तो कॉमन ले लेंगे ए, दोनों का बेस सेम है, बीच में हमारा प्लस है और पावर m एंड n है। ठीक है, बीच में हमारा क्या है मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। तो अगर हमारा a पे पावर m है उसके बाद मल्टीप्लाई और a पे पावर n है तो m के बाद लगाएंगे प्लस और लिखेंगे n। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे है क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे नंबर रख लेते हैं, नंबर में जैसे कि कोई भी नंबर हम रखते हैं, चलिए रख देते हैं 7 पे पावर 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाई 7 पे पावर 3। ठीक है, ये रख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं, अभी हमने ऊपर बताया ना कि दोनों कॉमन नंबर सेम है तो हम लिखेंगे सेम टू सेम वही नंबर लिख देंगे, कॉमन लेकर 7 और मल्टीप्लाई है तो हम दोनों पावर को ऐड कर देंगे, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा। इसका मतलब ये है कि 7 को 5 टाइम लिखना है, ऐसे होता है ये, इसका पहला लॉ ये कहता है। ठीक है, जब पहला लॉ ये कहता है तो दूसरा लॉ भी इसका सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा क्योंकि हमने प्लस में बता दिया तो माइनस में होगा। अब तो सेकंड लॉ देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ बोल रहा है ए एम डिवाइड बाई ए एन। ठीक है, यही है ए पे पावर एम डिवाइड बाई ए पे पावर एन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, दोनों हमारा बेस सेम है तो बेस सेम है तो ऊपर का सेम बेस सेम लिखा जाएगा। और अब डिवाइड है, यहाँ ए पे पावर हमारा m है, डिवाइड है बीच में, तो अगर डिवाइड है तो आप सिंपल समझ जाइए वो लगेगा क्या माइनस, और माइनस लगने के बाद जो दूसरा पावर होता है वही लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब ये तो हम वेरिएबल रख के बता दिया, अब एक एग्जाम्पल रख के देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या नंबर रखते हैं, चलिए जो नंबर रखा गया वही रख लेते हैं। ठीक है, 7 पे पावर 3 डिवाइड बाई 7 पे पावर 2। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हम 7 लिखेंगे और 3 है, ये 3 तो लिख देंगे, लेकिन बीच में डिवाइड है तो डिवाइड के 3 के बाद माइनस करेंगे और 2 लिखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे क्या 7 पे पावर 1 या तो सिर्फ 7, क्योंकि पावर का 1 है तो मतलब 7 का गुणा सिर्फ 7 में एक बार होगा, 1 का 7 में 1 का ही गुणा हो, बाकी कोई मतलब 7 1 है तो 7 एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया लॉ नंबर 2। अब लॉ नंबर 3 देखते हैं बेटा, लॉ नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए लॉ नंबर 3 जो है ना वो कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसे कि हमने ये दोनों कर लिया, ये दोनों सिमिलर था, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में था, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते क्या है, a पे पावर m ब्रैकेट क्लोज एंड n पावर n। अब ये क्या होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा बेटा, जैसे जो लिखा गया वही कर देंगे हम। ये a है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो मतलब समझ जाइए वो मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे क्या, ये लिख देंगे, उसके बाद सिंपल सा हो गया। ऐसे ही होता है, अगर पावर अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, जो ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे तो हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, और पावर का पावर मल्टीप्लाई कराते हैं, जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल एक रख के देख लेते हैं क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 रखते हैं। यहाँ पे नंबर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं 8 पे पावर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 3। ठीक है, रख दिया। अब देखिए, अभी हमने बताया ना कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसको हम खोल दिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या आंसर आएगा? 8 पे पावर 6, मतलब 8 को 6 टाइम लिखना है। कितनी बार? 6 टाइम लिखना है। ठीक है, यही होता है हमारा तीसरा लॉ। तीसरे लॉ के बाद आता है हमारा चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या होता है देख लेते हैं। 4 नंबर लॉ क्या होता है? 4 नंबर का लॉ है हमारा a पे पावर m मल्टीप्लाई। देखिए, अब बेस सेम था ये दोनों का, अब थोड़ा हम बेस चेंज करके देखते हैं। ठीक है, b पे पावर n, नहीं बेस सेम था तो पावर अलग रखा, बेस अलग है तो पावर सेम रखेंगे। ठीक है, अब ये रखते हैं। ये हो गया, बेस अलग है पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। फिर देखते हैं क्या होता है। देखेंगे क्या होगा। हम ये नीचे का बेस जो है एक साथ रख लेते, a मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों सेम है तो हम दोनों को एक मिलाकर रख देंगे तो सिर्फ पावर m हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे हमारा सेम है। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस पर भी पावर लग जाएगा, इस पर भी पावर लग जाएगा। ठीक है, हम चाहे ऐसे लिखें इसको, चाहे तो फिर हम सिंपल में ऐसे लिख के हटा सकते हैं। ठीक है, सिंपल में इसको लिख के हम ऐसे हटा सकते हैं। ठीक, ऐसा होता है हमारा, ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को हम क्या करेंगे? अंडर ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद हम पावर जगह सेम है तो हम एक पावर पे लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, किसी नंबर पे नहीं, किसी वेरिएबल या किसी नंबर पे नहीं, सीधा ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं तो मतलब दोनों पे पावर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस पर कुछ वो रखते हैं, क्या रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर रखते हैं हम, एग्जाम्पल में कोई नंबर रखेंगे तो 7 -7 पे पावर -2 मल्टीप्लाई बाई -6 पे पावर -2। ठीक है, अब ये हमने बोले, आप बोलेंगे सर ये प्लस में बताया है, ये माइनस बताया, तो कोई बात नहीं। -7 को a मान लीजिए, -6 को b मान लीजिए, और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पर हम लोग माइनस का माइनस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी हम बता दिए थे आपको। अब इसको हम लिखेंगे -7 ब्रैकेट में, और दोनों पे पावर सेम है, दोनों पे पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। जब दोनों पे पावर सेम है और माइनस है तो माइनस लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम वही लिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाता है। हमने ये बहुत पहले के शॉर्ट वीडियो में हमने डाला हुआ था कि सिंबल के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्ट वीडियो में था। तो देख लीजिए, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा, और ये -2 है तो -2 लग जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। और अब तो ये माइनस में है, इसको प्लस में करना हुआ तो क्या करते हैं? जैसे कि अगर ये माइनस में तो उसको हम बाई 1 करके 42 पे 2 लिख देंगे। यही हमारा आंसर आता है। अगर पॉजिटिव में लाना है तो, पॉजिटिव में लाना हो तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा 4 लॉ था। अभी 2-3 लॉ और बाकी है, फिलहाल बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे के 2 लॉ और बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझने में काम आएगा। हमारे पास बचा है 2-3 लॉ और बचे हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं।
4 लॉ हमने समझा। पहला था बेस सेम था और मल्टीप्लाई में था, पावर अलग अलग थे। दूसरा था हमारा बेस सेम था, डिवाइड में था, पावर अलग अलग थे। तीसरा था हमारा एक बेस था, उस पर 2 पावर थे, एक ब्रैकेट के अंदर था, एक ब्रैकेट के बाहर था। और तीसरा था बेस अलग अलग थे, पावर सेम थे। ठीक है, तो अब 4 तो ये हो गया हमारा। 5वें नंबर में देखते हैं क्या होता है। 5वें नंबर का होता है बेटा, 5वें नंबर में होता है, जैसे कि हमने ये मल्टीप्लाई में करा लिया, बेस अलग अलग थे, पावर सेम था, वैसे ही डिवाइड में भी होता है 5 नंबर में। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं होगा, 5 होगा, ये रोमन नंबर का 5 है। ठीक है, तो 5वें नंबर में देखते हैं क्या होता है। ए पे पावर m डिवाइड बाई बी पे पावर m। देखिए, ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है। सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था वैसे यहाँ पे भी कर देंगे। क्या करेंगे, a बाई बी पे पावर m लगा देंगे। मतलब ब्रैकेट लगाने का मतलब ये टोटल का होल स्क्वायर या होल पावर कहलाता है। जैसा नंबर होता है वैसा हम कहते हैं, अगर 2 होता है तो स्क्वायर कहते हैं, होल क्यूब 3 होता है तो क्यूब कहते हैं। उसके बाद जैसा नंबर आता है वैसा कहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, होल पावर है ये। अगर ब्रैकेट लग जाता है तो मतलब होल पावर, मतलब जितना अंदर नंबर दिया जाता है उन सबके सेम पावर लगेगा। ठीक है, सेम पावर लगेगा। ये हमारा 5th लॉ था। 5th लॉ था तो कुछ इसमें भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में हम रखते हैं 4/2 -2 -2। ठीक है, ये रख दिया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/2 पे पावर होल माइनस स्क्वायर। होल माइनस स्क्वायर ही तो बोलेंगे क्योंकि 2 है, माइनस में है तो माइनस स्क्वायर, मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट है। देखिए, निगेटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, रखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पे पावर -2 2 पे पावर -2। ठीक है, अब निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में करना है तो क्या करेंगे, 1/4 पे पावर 2/4 2 पे पावर 2। हम हमेशा जानते हैं अगर ऐसा देता है तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पे पावर 4। और इसका आंसर क्या आएगा, अगर सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो 2 2 जा, जैसे 2 पावर 2 लिखा गया तो 2 टाइम ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। अब देखेंगे दोनों क्या है, इवन नंबर है, एक दूसरे से कट जाएंगे। कैसे, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो आएगा क्या, 1/4। यही आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5th लॉ होता है। ये हमारा 5th लॉ है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह और बचा नहीं है कि और इस बता दें 6 नंबर भी, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा 5th लॉ था। अब लास्ट में एक लॉ और बचा है, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। एंड लास्ट लॉ देखिए क्या कहता है। लास्ट लॉ मतलब 6th लॉ। 6 नंबर लॉ क्या कहता है, जैसे कि कोई भी एक दिया गया है, अगर उसके पे पावर सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अगर पावर 0 होता है तो उसका हमेशा मान 1 ही आएगा। ठीक है, चालू है ना, चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। मतलब सब मिलाकर 6 लॉ है। अगर ये 6 लॉ अगर हमें समझ में आते हैं तो इस चैप्टर और इस पूरे चैप्टर को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े इजीली ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो जरूर नहीं कि एकदम चैप्टर से सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन बैंक में हमारा आएगा, क्वेश्चन में आएगा, प्रश्न पत्र में, ऐसा नहीं होता है बेटा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नंबर थोड़ा चेंज होता है, आगे पीछे होता है और बाकी कुछ होता है। अगर इसलिए हम कहते हैं अगर आप ठीक तरीके से अगर हम इसका इंट्रोडक्शन समझ जाते हैं तो
चैप्टर को सॉल्व करने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये तो हमारा लॉ हो गया। इसमें 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि आपका एक्सटेंडेड फॉर्म आता है। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म जो आता है बेटा, वो एक नंबर दे देता है, बड़ा नंबर, जैसे कि यहाँ से लेकर सन की दूरी को बता देगा 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख है कि 30 लाख है, चलो जो भी है। ठीक है, तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी नंबर दे देता है और उसको बताता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड, नाम सुन के लग रहा है कि स्टैंडर्ड होगा ये। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड हो क्या होते हैं, बहुत शॉर्टकट में चलते हैं हमेशा। कोई बड़ा काम करना होता है उसको शॉर्टकट में काम करके हटा देते हैं, तो यही करना इसमें भी है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर रख लेते हैं, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इन सपोर्ट हमने ये नंबर रख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो क्या करते हैं, जैसे कि हम ये करते हैं ना, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a करते हैं। फिर इसका हम सब सेम है तो हम a रख लेते हैं। अब देखते हैं कितना a है, 1 2 3 4 5, तो a पे पावर 5, मतलब a को 5 बार लिखना है। वैसे ही इसको सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना होता है, क्या करते हैं, हम पहले काउंट कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि हमारा लास्ट में 3 है। अब देखेंगे कि कितने नंबर पर वो है, तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब 10 करोड़ है, 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, ऐसे ही तो है ये, सेम टू सेम। अगर ये 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें तो वही 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो सेम टू सेम हो जाएगा। अब इसको अब क्या सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 पे पावर 1 0 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने टाइम 8 रहेगा उतने का पावर लगा देंगे। यही होता है इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स यही होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक तरीके का। एक तरीका और होता है इसमें, कौन सा, शायद आपके बुक में दिया होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका। देखिए, 0 0 0 0 0 0 3 ऐसा देता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, क्या करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्या, वंस। देखिए, अगर आगे से 0 लग के आया तो आगे से ही काउंट करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है ये। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इतना पूरा लिख लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 एंड 3। बाई करेंगे, आगे 0 लगा है, आगे मतलब यहाँ पॉइंट लगा रहता है, कहने का मतलब अगर आगे पॉइंट लगा होता है तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितने से 0 कर, कितने का मल्टीप्लाई, कितने का डिवाइड कराएंगे, सिंपल सा 1 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो सिंपल सा लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, इतने का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए बेटा, अभी हम यहाँ तक बता रहे थे कि अगर ऐसा दिया है इसको हम लोग क्या करना, एक्सटेंडर्ड फॉर्म में कर रहे थे ना, तो एक्सटेंडर्ड फॉर्म में जब कर रहे थे हम, तो ये नीचे में है तो प्लस में है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि हम ऑलवेज आपको बताए थे, इसके पहले भी बताए थे कि अगर कोई भी पावर, कोई भी नंबर एक्सपोनेंट जो भी है वो निगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में करना होता है तो 1/, करने के बाद ही इसको करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो अगर प्लस में दिया है, अगर ये ऐसे दिया है तो इसका मतलब है कि अगर ये हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्लस में था, यहाँ आने के बाद निगेटिव में हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब क्या होता है, ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको सॉल्व करके आप हमें दीजिएगा। जो हमारे ऑनलाइन के बच्चे वो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे हम ये वीडियो, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। या तो कोई और जानकारी चाहिए होगा या तो आपको हमें व्हाट्सअप पे करना होगा, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उसको आप देख के वहाँ से जाने के बाद आप हमें व्हाट्सअप पे भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या होगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्या मतलब सारे एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो एक क्लास में पूरा एक्सरसाइज कवर कर लिया जाए। जो भी 1-1.5 घंटे का क्लास होगा पूरा कवर कर लिया, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट और इन्वर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है और समझने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो हमें चैप्टर को, जो चैप्टर में एक्सरसाइज दिया रहता है वो सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसके जो आंसर आएंगे, ऑफलाइन क्लास वाले हमें तो कॉपी देख लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन में वो हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखेंगे आजकल परसों में, जो भी देख लेंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हमें व्हाट्सअप पे देना चाहते हैं तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, आप ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आप हमें आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन है आपके 0.0000564। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें भी बोला 0.000000021। क्वेश्चन नंबर 3 है 2160000। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1524000000। ठीक है, यही 4 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। अपने बुक्स में, अपने नोट्स में सॉल्व कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा पूरी तरह से, और फिर हमें इसका जो भी आंसर होगा हमें लाकर दिखा दीजिएगा। और बाकी लोग कमेंट में हमें इसका आंसर बता दीजिएगा, हम बता देंगे वो सही है कि गलत है, जैसा भी होगा हम बता देंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके कुछ एक्सरसाइज हैं 10 पॉइंट जो भी है एक्सरसाइज, उसको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा जो भी एक्सरसाइज है वो हमारा कवर हो जाए एक ही क्लास में। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो 2 क्लास में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा एक्सरसाइज तो है नहीं, जो भी है 3-4 एक्सरसाइज होंगे, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सअप में आके हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है।